हम बात करेंगे समाज में कट्टरता का बीज बोने वाले उस संगठन की जो अब सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ है। इस संगठन पर बहुत सारे आरोप है और नाम इस संगठन का है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे पीएफआई के नाम से भी जाना जाता है। और करीब 15 सालों से आरोप है कि देश में नफरत का एजेंडा यही पीएफआई चला रहा है। जैसे ही इस पर शिकंजा कसा गया तो इसने विरोध के लिए झंडा बुलंद कर लिया और हिंसा पर उतारू हो गया। दरअसल कल देश भर में आप जानते हैं पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई और उसी के खिलाफ आज इस संगठन ने केरल में बंद बुलाया। लेकिन बंद के दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई, जिसे केरल हाई कोर्ट ने भी गलत कहा है। अब सवाल यह है कि क्या वो वक्त नहीं आ गया है जब देश के खिलाफ साजिश रचने वाले इस संगठन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए? पीएफआई की ऐसी विचारधारा थी जो कि मुसलमानों के प्रति एक जहर बोलने का काम कर रही थी। देश की बात करना चाहिए, फिजूल की बात अपने को करने से क्या मतलब। देश के खिलाफ कोई अगर फंडिंग करना चाहता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि सरकार को नजर आती है तो वो अपनी कार्रवाई पूरी कर सकते हैं। पीएफआई द्वारा शुक्रवार को बुलाए गए केरल बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है। तो बैन भी लगा देना चाहिए पीएफआई का। बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए, बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए। सोचने की बात है कि जो संगठन मुस्लिमों के हक की लड़ाई का दावा करता है, अब उसी मुस्लिम समाज का एक तबका ये क्यों कह रहा है इस संगठन को बैन कर देना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि वो गलत काम करते हैं तो बैन लगना चाहिए। बिल्कुल बैन लगना चाहिए उस पर। देश में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं लोग बाग, उन सब की ये धर्म बनता है, ये कानून का फर्ज बनता है कि अपने देश की और अपने लोगों की हिफाजत करें। हाँ, बैन तो लगना चाहिए। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस कट्टरपंथी संगठन का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। पीएफआई पर हिंसा की टूल किट बांटने के आरोप लगते रहे हैं। उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो आरोप गलत नहीं है। केरल और तमिलनाडु से आई तस्वीरों ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि पीएफआई नाम का संगठन सिर्फ और सिर्फ हिंसा का रास्ता ही जानता है। शुक्रवार सुबह कोल्लम की सड़कों पर निकली ये भीड़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के समर्थकों की है। जांच एजेंसियों की छापेमारी के विरोध में बुलाए गए बंद को सफल बनाने के लिए इन लोगों ने पहले तो पैदल मार्च निकाला, लेकिन कुछ ही देर में ये भीड़ हिंसा पर उतर आई, जिसका सबूत है ये तस्वीरें। इस बस को देखिए, जिसका आगे का पूरा शीशा तोड़ दिया गया है। हर तरफ कांच बिखरा हुआ है। इस बस को तब निशाना बनाया गया जब वो बस स्टैंड पे खड़ी थी। जाहिर है उपद्रवियों का मकसद ये संदेश देना था कि बंद के दौरान अगर कोई गाड़ी सड़कों पर नजर आई तो उसका यही हाल किया जाएगा, और यही हुआ भी। देखिए तिरुवनंतपुरम में इस ऑटो का क्या हाल किया गया। पीएफआई से जुड़े लोगों ने बंद के नाम पर सड़क पर चल रहे ऑटो पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। सिर्फ ऑटो ही नहीं, प्राइवेट गाड़ियां सड़कों पर चल रही थीं, उन्हें भी निशाना बनाया गया। देखिए इस कार का साइड मिरर और एक शीशा तोड़ दिया गया। कोची में सरकारी बस के साथ भी यही हुआ। बंद के दौरान बसों पर हो रहे ऐसे ही हमलों के डर से अलुआ में एक बस ड्राइवर हेलमेट पहनकर बस चलाता नजर आया। इस ड्राइवर को ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस इलाके में जगह जगह पथराव की खबरें आ रही थीं।
पीएफआई के उपद्रवियों को पुलिस का भी कोई डर नहीं था। देखिए कैसे ये लोग पुलिस की मौजूदगी में गाड़ियों को जबरदस्ती रोक रहे हैं। यही नहीं, इन लोगों ने हर उस दुकान को निशाना बनाया जो खुली हुई नजर आई। इस दुकान में किस तरह तोड़फोड़ की गई है जरा देखिए। सारा सामान बिखरा हुआ है। ये पूरी भीड़ गुंडागर्दी पर उतर आई। पुलिस के रोकने के बावजूद ये लोग एक शोरूम के अंदर घुसने की पूरी कोशिश करते रहे। लगभग पूरे कोच्चि में बंद के नाम पर पुलिस और उपद्रवियों के बीच इस तरह की झड़प होती रही। एक दिन पहले ईडी और एनआईए की बड़ी कार्रवाई के बाद पीएफआई द्वारा शुक्रवार को बुलाए गए केरल बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है। हम कोच्चि से सटे अंगमलाई इलाके में हैं और यहां पर ज्यादातर दुकानें बंद नजर आ रही हैं। इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं, वरना ज्यादातर दुकानों के शटर बंद नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आवाजाही भी आम दिनों के मुकाबले बेहद कम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है और सड़कें आप देखिए, ये एक मुख्य बाजार का इलाका है और बेहद कम संख्या में गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं। आज पूरा बंद है। बंद है कि दुकानों के शटर लगे हुए हैं, ताले बंद हैं। ऐसा नहीं है कि अगर दुकानें बंद हैं तो ये समर्थन में बंद है। दरअसल लोग बताते हैं कि केरल में जब भी कोई राजनीतिक दल या कोई संगठन बंद का आह्वान करता है तो लोग एहतियातन दुकानों को बंद रखते हैं और सड़कों पर कम निकलते हैं। बंद और बंद के दौरान हुई हिंसा की तस्वीरें केरल के कई शहरों से आईं। कोट्टयम में तो पीएफआई कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस की कड़ी घेराबंदी के बावजूद ये लोग लगातार उग्र हो रहे थे। रास्ते में आने जाने वाली हर गाड़ी को वापस भेज रहे थे। चौराहों और गलियों में घूम घूम कर दुकानें बंद करवा रहे थे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तो बीजेपी के दफ्तर के पास पेट्रोल बम से हमला किया गया। सवाल है कि बंद के नाम पर ये हिंसा क्यों की गई? क्या ये पीएफआई का सच सामने आने की बौखलाहट है? इसी तरह की हिंसा हाल फिलहाल में उन दंगों में भी नजर आई जिनके पीछे पीएफआई की साजिश का आरोप लगा। मुस्लिम युवाओं को भड़काना, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी करवाना ही क्या पीएफआई की हिंसा वाली टूलकिट है? हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी कुछ नेता इस संगठन और उसकी हिंसा को सही ठहराने में लगे हैं। वो तो उनकी पार्टी का मामला, किसी भी पार्टी का कोई मसला होता है तो धरना प्रदर्शन करते ही, बाद में अगर उनके साथ कोई जाती होती है तो फिर उनके पास इलाज ही क्या, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसका नाम पीएफआई है। तो ये भी अपनी एक पार्टी है, इनका एक मिशन है। बहरहाल इनका मिशन कोई गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के मिशन के ख़िलाफ़ तो है नहीं। बहरहाल वो भी पावर में है, अपने कुछ मसाइल हैं, उनको मसाइल को रखकर उनको मनवाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रहा है तो उनको, उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है उनको? दरअसल पिछले कुछ दिनों में जिस तरह पीएफआई का कच्चा चिट्ठा सामने आया, उसके बाद से ही सरकार ने इस संगठन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली थी और इसी कड़ी में 22 सितंबर को देश के 15 राज्यों में छापेमारी की गई। पीएफआई के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एनआईए और ईडी के 500 अफसरों ने 96 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेजों की बरामदगी के साथ साथ पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीएफआई पर इतनी बड़ी कार्रवाई की नौबत इसलिए आई क्योंकि एनआईए को मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हैदराबाद में आतंकी गतिविधि बढ़ाने के लिए टेरर फंडिंग की बात सामने आई। ये भी पता चला कि कुछ राज्यों में बड़े स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगाए गए जिनमें हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग के साथ साथ मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। और छापेमारी की सबसे ताजा वजह थी जुलाई में फुलवारी शरीफ में पकड़ा गया वो आतंकी मॉड्यूल
जो अगले 25 सालों में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर काम कर रहा था। जांच एजेंसियों की छापेमारी और पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये आरोप और पुख्ता होते नजर आ रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का संगठन भारत के खिलाफ साजिश रचने में सीधे तौर पर शामिल है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लखनऊ से पकड़े गए वसीम के पास से एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, एक डायरी और बैंक की पासबुक मिली है। पुलिस को उसके लैपटॉप से कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिसमें कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला साहित्य भी मिला है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को पता चला है कि उसने कई पोस्ट धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली भी की हुई थी, जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने संबंधी पोस्ट भी थी। इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार पीएफआई के 4 नेताओं से अब तक की पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, उनसे साफ है इस संगठन का मकसद मुस्लिमों को कट्टर बनाना था। गिरफ्तार किए गए लोगों ने माना कि मध्य प्रदेश में पीएफआई लोगों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार कर रहा था। इन सभी आरोपियों को 30 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। यानी अगले कुछ दिनों में पीएफआई से जुड़े कुछ और राज सामने आएंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि नफरत का एजेंडा चलाने वाला ये संगठन इतने दिनों तक जो जहर फैला चुका है, जितने लोगों का ब्रेन वॉश कर चुका है, क्या वो पीएफआई के सच को देख और समझ पाएंगे? यही जानने के लिए हमने अलग अलग शहरों में मुस्लिम समाज के लोगों से बात की और ये पूछा वो पीएफआई को सही मानते हैं या गलत। तो जवाब सुनिए। तो पहले आरएसएस बंद करो, उसके बाद पीएफआई बंद करो। देश में उत्पाद मचाता है, उन सब संगठनों पर कार्रवाई होना चाहिए, फिर पीएफआई क्यों? क्या कभी आरएसएस से कभी ये सवाल किया गया है कि कभी तुम्हारा फंडिंग कहाँ से आया है? जो कल कार्रवाई हुई है वो एक समुदाय को लेकर टारगेट किया गया है। इन बयानों से साफ है कि पीएफआई अपनी जड़ें जमा चुका है और इसीलिए जरूरी है अब इस संगठन का पूरा सच जल्द से जल्द सामने लाया जाए। केरल हाईकोर्ट कुछ समय पहले ही पीएफआई को चरमपंथी संगठन कह चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।